हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप सब बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर सीए पराग गुप्ता। मैं हूं सीए पराग गुप्ता। मैंने क्वालिफाई किया था 2009 में अपना सीए का एग्ज़ाम, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप सोच रहे होंगे 2025 में सर हमने कॉमर्स तो ले ली है, अब इसमें होता क्या है, क्या कॉमर्स मेरे लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको क्लास 11th की सारी डिटेल्स मिलने वाली है। क्लास 11th की सारी पढ़ाई आपकी इसी चैनल पर होने वाली है। और अगर आप कॉमर्स की जर्नी शुरू करने वाले हो, यानी कि आप मेरी दुनिया में आने वाले हो, तो ये बिल्कुल सही वीडियो है आपके लिए। क्योंकि क्लास 10th खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कॉमर्स लें या ना लें, या कॉमर्स ले तो ली है, क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कॉमर्स आपको क्यों लेनी चाहिए, या कॉमर्स ली है तो क्या वो सही है या नहीं। दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, और वीडियो के एंड में तो आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जिससे आपके पूरे साल की पढ़ाई की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो बस एक काम फटाफट से कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सभी अपने क्लास 11th के दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है भाइयों, तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो सर कॉमर्स आखिर है क्या। तो देखो, कॉमर्स की दुनिया बहुत ही प्यारी दुनिया है। सबसे पहले तो बात करता हूं उन बच्चों से कि सर कॉमर्स हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या किन बच्चों को कॉमर्स पढ़नी चाहिए। तो देखो, अगर आपको कभी ना कभी नंबर से कुछ प्यार रहा है, तो कॉमर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब चाहे वो मैथमेटिक्स वाले नंबर हों या पैसों वाले नंबर हों, कुछ भी न्यूमेरिकल चीज़ें अगर आपको आकर्षित करती हैं, या शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट की नंबर्स हों, तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉमर्स ले सकते हो, या कॉमर्स आपके लिए बहुत सही ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा सर हमने बिजनेस देखे हैं, हमारा बिजनेस करने का मन करता है। सर हम अपने घर के बाहर निकलते हैं तो हमारा दिमाग चलता है कि यार ये बर्गर बेचने वाला कितने रुपए कमाता होगा, ये गोलगप्पे बेचने वाला दिन में कितने गोलगप्पे की सेल करता होगा। तो अगर आपका भी दिमाग बिजनेस की तरफ भाग रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, या आपके अंदर से बिजनेस करने का एक कीड़ा है, तो भी कॉमर्स आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। इसके अलावा सर आपको फाइनेंस बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अगर आपको बजट बनाने का बड़ा शौक़ है, घर में पैसों का हिसाब रखने का बड़ा शौक़ है, एक एक रुपए खर्च करने का, पैसे मिलने का, सारा हिसाब किताब रखने का शौक़ है, तो इसको तो आप फाइनेंस या अकाउंटिंग कुछ भी मान लो, आपका बहुत ज़बरदस्त कॉमर्स के अंदर रोल है। और आज की तारीख में तो कॉमर्स की सबसे बड़ी फील्ड जो होती है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ही होती है। तो अगर आपकी दिलचस्पी इन सब चीज़ों में है, तो बेस्ट डिसीजन है आपके लिए तो कॉमर्स। एंड अबव ऑल सर ये सब चीज़ें तो ठीक है, हमें तो अल्टीमेटली पैसा संभालना है। हमारा काम है पैसा कमाना और पैसा संभालना। तो सर फिर तो कॉमर्स से बढ़िया चीज़ ही कुछ भी नहीं है। तो अगर ये सब शब्द जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनमें से कोई भी एक या दो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और आप इनकी तरफ खिंचे चले जाते हो, तो फिर तो सर कॉमर्स आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है, राइट। अब सर कॉमर्स की जर्नी तो हमने शुरू कर ली, क्लास 11th में तो हम आ गए। सर आखिर होता क्या है सर। तो देखो मेरे बच्चों, अब सीरियस बात बता रहा हूँ आपको, आप बाकी सब्जेक्ट्स तो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, बचपन से पढ़े आते हो, लेकिन कॉमर्स की ये एक तरह से आपकी नर्सरी क्लास है। इसमें जितना अच्छे से अपने बेस को क्लियर करके चलोगे, अपना बेस बिल्ड करके चलोगे, तो आगे आने वाले आपके 5 साल जब जिस पर आप अपनी इमारत बनाने वाले हो, वो बहुत अच्छी होगी। तो सर सब्जेक्ट्स बताओ क्या रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, कॉमर्स के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है, आपका सबसे मेन सब्जेक्ट इसको मान सकते हो, इसको बोलते हैं अकाउंटेंसी, शॉर्ट में अकाउंट्स। अब ये सब्जेक्ट आपका देखो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, CUET कॉलेज का एग्ज़ाम दोगे उसके अंदर है, कॉलेज पहुंच जाओगे वहाँ पे पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर है, CA करते हो तो CA के तीनों लेवल्स पर अकाउंटेंसी का पेपर होता है। तो अकाउंटेंसी इज़ द बेस ऑफ कॉमर्स, एक तरह से आप ये समझ लो। जैसे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी। अब सर ये सब्जेक्ट है क्या। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटेंसी आपका सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट है, और ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में आप ये समझो, हमें एप्लीकेशंस करने होते हैं। सर एप्लीकेशंस, कौन से एप्लीकेशंस, तो बताता हूँ।
इस सब्जेक्ट के अंदर जब आप चीज़ें पढ़ते हो, लर्न करते हो, तो उनको सिर्फ हमें एज इट इज़ लिखना नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आप फॉर्मूले लर्न करते हो, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखना, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके कुछ सॉल्व करना होता है। इसी तरह अकाउंटेंसी में जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, उसको नहीं लिखना, लेकिन उसको अप्लाई करके हमें कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसमें आपको अगर मैं ऐसे समझाने के लिए बोलूँ, रटने का प्रोपोर्शन आपको बहुत कम रखना पड़ेगा, लेकिन लर्निंग का प्रोपोर्शन या कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, लेकिन यस, इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। सर कोई इंटरेस्टिंग कम मेहनत वाला सब्जेक्ट बताओ ना। तो कम मेहनत वाला सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो बहुत ही मज़ेदार है, आपने पहले भी सुन रखा है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, बहुत मज़ा आता है स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय तो। और दूसरा पोर्शन होता है जो आप पहली बार अपनी लाइफ में पढ़ोगे, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके अंदर पता है आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखोगे। कोई भी प्रोडक्ट होता है, वो बाज़ार में बिकता है, उसका प्राइस कैसे निकलेगा, उसकी डिमांड कैसे होती है। आज आईफोन 1,50,000 का है, तो ये प्राइस कहाँ से आया सर, ये सारी बातें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हो, तो बड़ा मज़ा आता है। ये अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो आपको लर्निंग भी करनी है, रटना भी है, क्योंकि थ्योरी है, फॉर्मूले हैं, प्लस एप्लीकेशंस भी है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम बनाने हैं, शेड्यूल्स बनाने हैं। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छी बात यह है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं। सर तीसरा सब्जेक्ट क्या है कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट? तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़। तो याद है मैंने क्या कहा था, जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस में, सर हमें तो बिजनेस करना है, बिजनेस संभालते कैसे हैं, लोग हज़ारों करोड़ों का बिजनेस संभाल रहे हैं, कैसे करते हैं ये मैनेजमेंट, तो सर सीखेंगे ना। इस सब्जेक्ट का ही नाम है बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस की स्टडी करना। तो इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको लर्न करना है, समझना है, और एप्लीकेशन इसमें बहुत कम रखनी है। तो ये सब्जेक्ट आपको उन बच्चों को पसंद ज़्यादा आएगा जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं। एंड लास्ट होता है आपका लैंग्वेज, जिसमें मोस्टली बच्चे इंग्लिश ही पढ़ते हैं। और एक आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें या तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ते हो, अप्लाइड मैथ्स पढ़ते हो, या शायद आपके पास मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट होगा। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो वैसे आपने पहले भी पढ़ रखा है बचपन में, लैंग्वेज भी आपने बचपन में पढ़ रखी है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल पढ़ने वाले हो। तो ये कुल मिलाकर आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे इस पूरे साल। क्या बात है सर। सर अब ये बता दो फाइनली कि इनकी तैयारी कैसे होगी। तो बस ये पोर्शन ऑफ द वीडियो है स्पेशल आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल पर आप सिर्फ जुड़ जाओ, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल इन डेप्थ कंप्लीट क्लास ट्यूटोरियल्स, जिसको बोल सकते हो आप टॉप नॉच लेक्चर्स। और सबसे मज़ेदार बात आपके लिए ये होने वाली है इस साल कि आपकी पूरी कॉमर्स की पढ़ाई आराम से इस चैनल पर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हो, सीनियर के सुपर सीनियर से पूछ सकते हो, सुपर सीनियर के भी सुपर सीनियर से पूछ सकते हो। और अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना मेरे भाइयों बहनों। क्लास 11th के आपके छोटे भाई बंधु आए हैं, उन्हें कमेंट करके बता दो कि हमारे चैनल से जब पढ़ाई होती है तो कॉन्सेप्चुअल कवरेज का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, प्रैक्टिस का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तैयारी हो जाती है टॉप नॉच। तो ये मेरा आपसे वादा है। बाकी कुछ नहीं करना, सारी क्लासेस पावर्ड बाय आरकेजी इंस्टीट्यूट ऑन दिस चैनल ही रहेंगी, तो सिर्फ आपको चैनल से जुड़ के रहना है। सर जाने से पहले हमें एक बार बेस्ट विशेस दे दो। आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, अगले 1 साल बस मेरे साथ काम करते रहना। आप देखना 11th का बेस इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी सारी की सारी फ्री अपडेट्स, गाइडेंस, फ्री मटेरियल्स के लिए अगर आप टेलीग्राम पर हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है CA पराग गुप्ता के नाम से। हो सकता है कुछ और दूसरे फेक चैनल्स मिल जाएं, बट जो ऑफिशियल चैनल है आप उसी को ज्वाइन कर लेना। उसमें सारी अपडेट्स आपकी अब आनी शुरू होंगी रिलेटेड टू योर क्लास 11th या CBSE। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक काम कर लेना, हमारा एक फ्री बैच आज ही लॉन्च हुआ है। सिर्फ आपको आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है।
जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बैचेस ऑप्शन पे क्लिक करना। बैचेस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लस का साइन दिखाई देगा। कौन सा साइन दिखाई देगा? प्लस। तो वहाँ पर आप अपनी एक बैच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यानी कि आप हमारे बैच में आना चाहते हैं। तो वो आपसे बैच कोड पूछेगा, तो बड़े ध्यान से बैच कोड नोट कर लो। आपका बैच कोड है क्लास 11 RKG CLASS11, यानी कि क्लास 11 RKG। ये सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में नहीं है। तो जैसे ही आप अपनी ये बैच रिक्वेस्ट हमें भेजोगे तो विदिन 7 डेज आप हमारे इस बैच में आ जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा ये YouTube का बैच, ये फ्री बैच फॉर ऑल क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स कब से शुरू होने वाला है। तो वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो ज़रूर कमेंट कर देना। मेरी कोशिश होगी आपको रिप्लाई करने की। तो मेरी तरफ से आपकी इस नई जर्नी के लिए बहुत बेस्ट विशेज़, और आप देखना अगले 4 साल आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बस मेरे साथ जमकर मेहनत करने के लिए तैयार रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। गुड लक।